मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube स्टूडियो B2 स्टडीज पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आज मैं भारत व विश्व की करंट जीके के कई सारे प्रश्न लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। आइए इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जून 2019 में निर्वाचित आयोग ने नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्रदान की है। नेशनल पीपुल्स पार्टी की स्थापना पी.ए. संगमा ने वर्ष 2013 में की थी। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह शाही की दवात है। अब देश में राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त पार्टी की संख्या 8 हो गई है। अतः 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए गए, इनमें से कौन सा असत्य है? अतः पहले का उत्तर 3 है जो असत्य है। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह शाही की दवात नहीं है। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह पुस्तक है, एक बुक है, इसलिए पहले का उत्तर था 3। प्रश्न नंबर 2, युवराज सिंह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला, उन्हें विश्व कप क्रिकेट 2011 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। दूसरा, उन्होंने T20 विश्व कप क्रिकेट 2007 में इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड के 1 ओवर की 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए थे। तीसरा, 10 जून 2019 को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। चौथा, T20 में 28 गेंदों में शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड भी उनके नाम है। अतः दूसरे का उत्तर 4 असत्य है। T20 में 28 गेंदों में शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड उनके नाम नहीं है, उनके नाम एक रिकॉर्ड है। T20 में 12 गेंदों में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड है। अतः दूसरे का जो चौथा ऑप्शन था वो असत्य था और बाकी तीनों स्टेटमेंट सही थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से युवराज सिंह ने संन्यास ले लिया है। 2011 का जो महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में हमने भारत ने विश्व कप क्रिकेट जीता था, उसमें बहुत ही जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया था और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे युवराज सिंह। अतः बड़ी सुर्खियों में थे और T20 क्रिकेट में 6 छक्के 1 ओवर में लगाने का कीर्तिमान भी उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड के 1 ओवर में बनाया था। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा असंगत है? दिवस और थीम दिए गए हैं 2019 के। पहला, विश्व जल दिवस 22 मार्च, इसकी थीम है किसी को पीछे नहीं छोड़ना। दूसरा, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, जिसकी थीम है डिप्रेशन लेट्स टॉक। तीसरा है विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जिसकी थीम है हमारी प्रजातियों की रक्षा करें। चौथा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, जिसकी थीम है जल प्रदूषण। अतः हमें दिवस दिए गए, उनकी थीम दी गई और पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अतः तीसरे का उत्तर 4, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून की जो 2019 की थीम थी वो जल प्रदूषण नहीं थी, वायु प्रदूषण थी। प्रश्न नंबर 4, मान बुकर पुरस्कार 2019 के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला, वर्ष 2019 हेतु यह पुरस्कार कनाडा की साहित्यकार मार्गरेट एटवुड व ब्रिटिश लेखिका बर्नार्डिन एवारिस्टो को संयुक्त रूप से दिया गया। दूसरा, यह अमेरिका का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में की गई है। तीसरा, मार्गरेट एटवुड को उनके उपन्यास द टेस्टामेंट्स के लिए यह पुरस्कार दिया गया। चौथा, बर्नार्डिन एवारिस्टो को उनके उपन्यास गर्ल वुमेन अदर के लिए यह पुरस्कार दिया गया। अतः मान बुकर पुरस्कार के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसमें जो असत्य कथन है वो, बाकी तो सारे कथन सत्य हैं, एक कथन असत्य है और वह दूसरा है यह अमेरिका का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1969 में की गई है। इसकी बजाय उत्तर यह होना चाहिए था यह ब्रिटेन का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1969 में की गई है। अतः चौथे का जो उत्तर 2 है वो असत्य है। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, 18वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन 25 से 26 अक्टूबर 2019 को कहां संपन्न हुआ? पहला, बाकू अजरबैजान में। दूसरा, युगोस्लाविया बेलग्रेड में। तीसरा, पुलारमर वेनेजुएला में। चौथा, नई दिल्ली भारत में। अतः 5वें का उत्तर 1 सही है, बाकू अजरबैजान में।
गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों की संख्या कुल 120 है। हर 3 साल में इनका शिखर सम्मेलन आयोजित होता है। जो 2016 में 17वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था वो पोलार्मर वेनेजुएला में आयोजित हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में युगोस्लाविया बेलग्रेड में आयोजित किया गया था और नई दिल्ली भारत में 1983 में 7वां शिखर सम्मेलन इसका आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से राष्ट्रमंडल खेल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला, 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुए। दूसरा, 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित प्रस्तावित है, आगे होने वाला है। तीसरा नंबर, 21वें राष्ट्रीय खेलों में ऑस्ट्रेलिया 80 स्वर्ण, 59 रजत, 59 कांस्य पदक जीतकर पहले स्थान पर रहा। 80 स्वर्ण, 59 रजत व 59 कांस्य। चौथा, 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 26 स्वर्ण, 20 रजत व 20 कांस्य पदक जीतकर चौथे स्थान पर रहा। तो राष्ट्रमंडल खेल हर 4 साल में आयोजित होते हैं और इनमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो चौथा स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, उसकी जगह क्या होना चाहिए था? 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 26 स्वर्ण, 20 रजत व 20 कांस्य पदक जीतकर तीसरे स्थान पर रहा। तय 21वें जो राष्ट्रमंडल खेल थे उन खेलों में हमारे भारत का नंबर तीसरा रहा, पहला नंबर तो ऑस्ट्रेलिया का रहा। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, 19 फरवरी 2019 को पंजाबी के प्रख्यात साहित्यकार एवं समालोचक नामवर सिंह का निधन हो गया। बड़े चर्चित लेखक थे, साहित्यकार थे, नामवर सिंह नहीं रहे। दूसरा, 10 जून 2019 को नाट्यकार, साहित्यकार, अभिनेता व फिल्म निर्देशक गिरीश कर्नाड का निधन हो गया। बड़े चर्चित अभिनेता थे गिरीश कर्नाड, जिनका भी निधन हो गया। तीसरा, 19 अगस्त 2019 को प्रसिद्ध संगीतकार मोहम्मद जहूर खयाम साहब का निधन हो गया। चौथा, 10 नवंबर 2019 को देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त TN शेषन का निधन हो गया। आपसे पूछा गया है यहां पर कौन सा कथन असत्य है, अतः यहां पर जो पहला कथन है उसमें मिस्टेक है, वो असत्य है। 19 फरवरी 2019 को पंजाबी के नहीं, हिंदी के नामवर सिंह हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, पंजाबी के नहीं थे। अतः हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार एवं समालोचक नामवर सिंह का निधन हो गया। बाकी तीनों स्टेटमेंट सत्य थे। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा असंगत है? व्यक्ति और ब्रांड एम्बेसडर दिए गए हैं। पहला, माधुरी दीक्षित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दूसरा, प्रियंका चोपड़ा यूनिसेफ। तीसरा, अक्षय कुमार डिजिटल भारत। चौथा, अमिताभ बच्चन GST। अतः जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उसमें तीसरा ऑप्शन गलत है। अक्षय कुमार डिजिटल भारत के ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, सड़क सुरक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं अक्षय कुमार। अतः 8वें का उत्तर 3 होना चाहिए था। आइए अगले प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 9 इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा असंगत है? अध्यक्ष और व्यक्ति के कॉम्बिनेशन दिए गए। पहला, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र तिजानी मोहम्मद बंदे। दूसरा, 7वें वेतन आयोग अशोक कुमार माथुर। तीसरा, 21वें विधि आयोग बलवीर सिंह सिंधु। चौथा, 15वें वित्त आयोग NK सिंह। अतः इनमें से असंगत है वो तीसरा रॉन्ग आंसर है। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष बलवीर सिंह संधू नहीं है, बलवीर सिंह चौहान है। और एक और जानकारी आपके लिए कि जो 9वें का पहला ऑप्शन था संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के अध्यक्ष वो तिजानी मोहम्मद बंदे रहे जो कि नाइजीरिया के हैं। अतः 9 का उत्तर 3 असंगत है। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा असंगत है? पहला, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। दूसरा, दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा। तीसरा, पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी। चौथा, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग।
अतः हमें यहाँ पर राष्ट्रपति दिए गए हैं और 10 में 2 असंगत है। दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामफोसा हैं, जो कि 2019 में गणतंत्र दिवस समारोह में, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि भी रहे थे। प्रश्न नंबर 11, नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला, नीति आयोग का पूर्ण रूप राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। दूसरा, नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्था है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। तीसरा, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। चौथा, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। अतः इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो हमें ढूंढना है। अतः तीसरा ऑप्शन यहां पर गलत है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पुस्तक और लेखक दी गई हैं। पहली पुस्तक है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, सचिन तेंदुलकर। दूसरा 200, 281 एंड बियॉन्ड, वीवीएस लक्ष्मण। तीसरा नो स्पिन माई ऑटोबायोग्राफी, शेनवॉन। चौथा इम्परफेक्ट, संजय मंजरेकर। अतः 12वें का उत्तर 1 वो सही सुमेलित नहीं है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक सचिन तेंदुलकर नहीं है, यह सौरव गांगुली की किताब है, जो बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। आइए इन प्रश्नों की उत्तरमाला को एक बार देखते हैं। उत्तरमाला इस प्रकार है, पहले का उत्तर 3, दूसरे का उत्तर 4, तीसरे का उत्तर 4, चौथे का उत्तर 2, पांचवें का उत्तर 1, छठवें का उत्तर 4, सातवें का उत्तर 1, आठवें का उत्तर 3, नौवें का उत्तर 3, 10वें का उत्तर 2, 11 का उत्तर 3, 12 का उत्तर 1। अतः आपको हमारा यह लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें और अधिक सुझाव बताएं कि और क्या करंट जीके आपके लिए हम कर सकते हैं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। अतः मैं आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं और आपको ये कहना चाहता हूं कि आप देखते रहिए इस चैनल को, जिससे कि आपका करंट जीके बहुत अच्छा हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।